वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे आकाश भैया के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो आकाश भैया को आप देख सकते हैं यहाँ पे। एज यू ऑल नो, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द देशभक्त। बेसिकली मोदी जी के पावर में आने के बाद इनको लगा कि कहीं देशभक्त की ब्रांडिंग सच्चे देशभक्तों से ना हो जाए, तो इन्होंने थोड़ा कूल बनने के चक्कर में अपना नाम में ही देशभक्त जोड़ लिया। वैसे तो ये टेक्निक काफी अच्छी है, बट बहुत स्मार्ट नहीं है। एनीवेज, ये बाकी इस्लामिस्ट की तरह मुसलमानों को बहुत पसंद करते हैं और सो कॉल्ड फैक्ट्स पे, जो कि वन साइडेड नैरेटिव को सूट करते हैं, उसके ऊपर वीडियोस भी बनाते रहते हैं। तो हम आज इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये न्यूज लॉन्ड्री के भी काफी अच्छे दोस्त हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस में आ चुके हैं। अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं ये। पता नहीं इतना क्या संविधान पढ़ा है इन्होंने, वो हम आने वाले दिनों में और देखेंगे। बट आज हम इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। लेट्स सी। इन्होंने किया क्या। इन्होंने एक्चुअली अल जजीरा में जाके द देशभक्त ऑन मोदी, द मीडिया एंड द पॉलिटिक्स ऑफ फियर इन इंडिया, इसके ऊपर एक छोटा सा एक शो था। वहां पे ये अल जजीरा पे बात करके आ गए, इंडियन डेमोक्रेसी को लेके बहुत सारे बातें करके आ गए और इलेक्शंस के ऊपर भी अपना भाषण देकर आ गए। अब इसमें बहुत प्रॉब्लम तो नहीं है, बट थोड़ा सा इशू ये है कि अल जजीरा इज ओन्ड बाय द कतरी गवर्नमेंट। नाउ कतर, जो कि खुद एक इस्लामिक मोनार्की है, वो अल जजीरा को फंड करता है। ना अल जजीरा की रिपोर्टिंग भी अगर आप ध्यान से देखें तो काफी इस्लामिस्ट और प्रो मुस्लिम है। बिकॉज ऑब्वियसली इस्लामिक मोनार्की में अगर आप अच्छे से रहोगे और पैसे लेकर उनका काम करोगे, तो आपकी हिम्मत तो होगी नहीं कि हिंदूज को कुछ अच्छा बोल दोगे। तो आपको तो ऑब्वियसली प्रो मुस्लिम प्रोपेगेंडा को ही आगे बढ़ाना है। हिपोक्रेसी की बात यह है कि कतर खुद डेमोक्रेसी नहीं अडॉप्ट करता, बट उसकी मीडिया नेटवर्क चाहता है कि वो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेक्चर देता रहे। और वहां पे जाके हमारे सबसे दुलारे आकाश भैया जी अपना एक पूरा स्टेटमेंट देके आ गए। उन्होंने डेमोक्रेसी, फियर और कैसे इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है और है ना, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बोल के आ गए। तो ऑब्वियसली अब कूल बनना था तो ये बोल के आ गए। अब इनको भी अच्छा लग रहा होगा कि देखो मैं इंटरनेशनल मीडिया से बात करके आया हूँ, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल मीडिया से बात करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। क्योंकि इन लोगों के अकॉर्डिंग जो इनसे अग्री ना करे वो होता है गोदी मीडिया। एनीवेज, तो ये सब कुछ करके आ गए। तो प्रॉब्लम बस इतना है कि इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, ये खुद बता दो। के लिए बात कर रहा हूं और देश के प्रति, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बात कर रहा हूं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड। इन लोगों को पता नहीं डेमोक्रेसी बचाने का टेंडर किसने दिया है एग्जैक्टली। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, तब इनमें से कोई नहीं आता है डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, क्योंकि वहां पे हिंदू मरता है। जब हिंदूज को बिहेड किया जाता है, उस समय भी ये लोग कहीं नहीं आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। आप लोगों ने कभी देखा है इन लोगों को उनके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कुछ बोलते हुए? नहीं, ये कभी भी इतना ज्यादा क्रिटिक उसको नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे कुछ प्रो हिंदू चीज हो जाएगी या जहां पे मुसलमान को घेरे में रखा जाएगा, तब इन लोगों की आहें भरनी शुरू हो जाती है। इनका जो आंसर है अल जजीरा वाली चीज में, तो इनका आंसर भी बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से सुने तो सुनिए। जाएगा। और जहां तक रही अल जजीरा से बात करने की बात, मैंने देश के प्रति, देश के खिलाफ अगर कोई बात की हो तो एक लाइन मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने तो डेमोक्रेसी के बारे में बात किया है। मैंने तो बताया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी कैसे बचाने की जरूरत है, उसके बारे में बात किया है। लेकिन प्लीज। लेकिन ये सब तो ठीक है आकाश भैया, बट डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच बचाने के चक्कर में आप एक इस्लामिक मोनार्की फंडेड मीडिया नेटवर्क पे क्यों बोल के आ गए? वो खुद बचाते क्या डेमोक्रेसी को? है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो कतर इज एन इस्लामिक मोनार्की, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है ना। वो फंड करता है अल जजीरा को, वो उनका एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक मीडिया हैंडल है, उनका एक मीडिया डिपार्टमेंट है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, जो मतलब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखता है, वो है अल जजीरा। कतर खुद डेमोक्रेसी नहीं है। बाय द वे, देखा जाए तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कितने ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि डेमोक्रेसी है, वो नहीं है ना। बट एनीवेज, आप जाके अल जजीरा में लेक्चर देके आ गए डेमोक्रेसी को लेके बात करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके बात करने के लिए। भैया आपको किसने बोला है वो सब करने के लिए? और आप गए भी हो तो कहाँ गए हो? अल जजीरा में, जिसकी खुद की फंडिंग एक इस्लामिक मोनार्की से आती है। भाई कतर खुद तो एक डेमोक्रेसी नहीं बनता है।
लेकिन उसको पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर देना है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर लेक्चर देना है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर लेक्चर देना है। सो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है मेरे को। बट इवन दो ऐसे हमारे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे लिबरल्स तो कन्विंस है कि यही है लिबरलिज्म। जब तक देश की छीछी आप पूरी दुनिया में ना कर दो तब तक आप लिबरल नहीं बन सकते ना। सो ये है हमारे आकाश भैया और उनकी करतूतें, जो कि सबके सामने हैं। लेकिन ये दबा के पैसे कमा रहे हैं और अपना विक्टिम कार्ड अच्छे से खेलते जाते हैं। सो यही है।